सो गाइस, आज था मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन। इस एक घंटे में इन्वेस्टर्स को मजा आया हो या ना आया हो, मार्केट एक्सपर्ट्स आने वाले एक साल के लिए, यानी कि जो आपका कैलेंडर ईयर है, जो संवत ईयर है, उसके आने वाले एक साल के लिए आज से मार्केट में हो चुके हैं बुलिश। अब इस बुलिशनेस के पीछे मात्र एक रीजन है, जो मैं आपके साथ आज के अडानी पावर और सुजलॉन के वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। एक छोटा सा रीजन, मतलब मार्केट में कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज नहीं है या कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं जो कि मार्केट को यहां पर बुल बना रही हैं। और एल्स मार्केट पिछले 6 महीनों से लंबे कंसोलिडेशन में था, वो ब्रेकआउट आपको यहां पर अक्टूबर के महीने में देखने को मिला है। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं BSE लिमिटेड से। सो BSE आज के दिन का हाई कितना लगा है? 2519 का, 2520 के करीब, यानी कि ये रिस्ट्रिक्शन जोन ही है आपका। 2520 इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन जोन है एंड 2470 ये दोनों ही फ्रीक्वेंट रिस्ट्रिक्शन है आपके। आज के दिन का है कितना था? 2519 का ही आज के दिन का आया था। मात्र एक घंटे का सेशन के अंदर आपको ये दोनों लेवल्स आज फिर से यहां पर दिख गए हैं ऑन चार्ट। अभी सभी डिटेल्स को समझेंगे, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स कहना चाहते हैं कि भैया आने वाला संवत, मतलब कि जो अब ये संवत ईयर चल रहा है, ये ब्राइट हो सकता है मार्केट के लिए। और निफ्टी और सेंसेक्स को लेकर के बड़ी प्रेडिक्शंस भी आ चुकी है कि आने वाले इस पूरे साल में निफ्टी और सेंसेक्स कहां तक देखने को मिल सकते हैं। ऑलरेडी मार्केट ने अच्छा रिटर्न तो दिया ही है। अब इसको यहां पर समझेंगे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। BSE लिमिटेड स्टिल बेयरिश है, 86.6 का आपका MFI, 67.7 का आपका RSI। टेक्निकल्स अभी भी न्यूट्रल प्लस बेयरिश यहां पर बने हुए हैं। चार्ट पेन पे सभी चीजों को समझेंगे, सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है। सो मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या कहना है मार्केट को लेकर के निफ्टी और सेंसेक्स में? निफ्टी में मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि 30,000 निफ्टी देखने को मिल सकता है अगली दिवाली तक। अगली दिवाली तक निफ्टी आपका 30,000 पॉइंट्स तक देखने को मिल सकता है। और सेंसेक्स जो है वहां पर एक्सपेक्टेशन है 95,000 पॉइंट्स की। तो भैया मार्केट एक्सपर्ट्स की प्रेडिक्शन बहुत ज्यादा ऊपर आ चुकी है। लगभग 10,000 पॉइंट्स मार्केट आने वाले इस साल के अंदर नेक्स्ट दिवाली तक बढ़ता देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स। और निफ्टी 30,000 पॉइंट। अब भैया रीजन इसके पीछे स्पेसिफिक क्या है? रिसेंटली मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया, उसके पीछे के रीजन इन्फ्लेशन डाटा जो आया वो 3% के नीचे था। दूसरा रीजन फिस्कल डेफिसिट जो था वो भी अच्छा कंट्रोल में रहा। और तीसरा रीजन आता है आपका GDP ग्रोथ जो है वो 7% से बड़ा है और स्टिल स्ट्रॉन्ग है। तो ये 3 स्पेसिफिक रीजन है, छोटे छोटे रीजन है, ठीक है। रिफॉर्म जो है GST में जो 2.2 रिफॉर्म आया था उसने भी पॉजिटिविटी मार्केट में क्रिएट करी। और आने वाले जो है लाइकली टू लिफ्ट कॉर्पोरेट अर्निंग्स फ्रॉम द सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26। फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड हाफ से मार्केट में आपका जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो और अपलिफ्ट हो सकता है। तो मार्केट एक्सपर्ट्स इस पूरे साल के लिए बहुत ज्यादा बुलिश है। क्या आप बुलिश हो या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन आप लोग शेयर कर सकते हो। अब BSE लिमिटेड टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे बेयरिश है, ठीक है। पिछले लगभग 5-6 वीडियो से हम यही डिस्कस कर रहे हैं। और बेयरिश होने के साथ में आपका कौन कौन सा लेवल? 2520, 2520 एंड 2470, ये दो लेवल आपको मालूम ही है। हमने क्या डिस्कस किया पहले भी कि ये अगस्त और जुलाई का टाइम फ्रेम है। अगस्त और जुलाई के टाइम फ्रेम पर भी आपको 2520, 2470 इंपॉर्टेंट क्या दिखे थे? रिस्ट्रिक्शंस। तो अगस्त और जुलाई में आपकी क्या कंडीशन थी जो अभी आपकी क्रिएट हो रही है? अगर आप देख पा रहे हो यहां पर देखो क्या सिमिलैरिटीज है और इधर क्या सिमिलैरिटीज है। सिमिलैरिटीज चेक करो एक बार। क्या नजर आया आप लोगों को कि ऊपर की टेल हर कैंडल की यहां पर लंबी है जुलाई और अगस्त में भी, जिसकी वजह से 2520, 2470 जुलाई और अगस्त के महीने में भी ब्रेकआउट नहीं हुआ था। और अभी भी आपकी यही कंडीशन है। थोड़ा जूम इन करते ताकि अगर आप नए व्यूअर हो आपको अच्छे से दिख जाए। अगर आप रेगुलर व्यूअर हो आपको पता ही है कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं पिछले लंबे समय से, लगभग 3 महीनों से, ठीक है। तो ये लेवल आपके आ जाते हैं 2520। आपको नजर आ रहा है कि हर टेल ऊपर की सेल इंडिकेट कर रही है, हर टेल ऊपर की सेल इंडिकेट कर रही है। आज भी मार्केट में सेलिंग थी BSE लिमिटेड के अंदर, आज भी सेलिंग थी। 2520 पर जैसे ही आता है वापस जब करके दिन के आखिर के अंदर 2487 पर आपकी क्लोजिंग आती है। ऐसे में जो आपको सिमिलैरिटी दिखी जुलाई और अगस्त में, आपको क्या करना है? आपको एटलीस्ट ये दिख रहा है कि एक बेस आपका बना हुआ है, कंसोलिडेशन आपका चल रहा है 2520 से 2470 के बीच में। आपको यहां पर कुछ इस तरह की पोजीशन चाहिए बहुत जल्द, जो कि एटलीस्ट
1 से 2 सेशन क्लोजिंग दे 2520 पर, लेकिन ये पॉसिबल कितना है और हम इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? हमें पता है कि Q2 का टाइम फ्रेम चल रहा है, इस समय कंपनीज अपने रिजल्ट्स अनाउंस कर रही है। अब जब कंपनीज अपने रिजल्ट्स अनाउंस कर रही है तो बीएसई लिमिटेड का हम ऑलरेडी चैनल पर ले चुके हैं प्री एनालिसिस, जहां पर पॉसिबिलिटी क्या है कंपनी के रेवेन्यू जनरेट होने की, एक बेंचमार्क, एक नया बेंचमार्क। और कितना बेंचमार्क हमने डिस्कस किया था, कमेंट बॉक्स में एक बार मेंशन करना अगर आपने प्री एनालिसिस देखा है तो। अगर ये बेंचमार्क क्रिएट होता है, क्या यहां पर बीएसई लिमिटेड में ये कंसोलिडेशन इस बेंचमार्क के लिए बन रहा है कि नेक्स्ट पॉजिटिव क्या हमारे पास हो, तब हम ब्रेकआउट दें? शायद नहीं, क्योंकि ये कंसोलिडेशन रिस्ट्रिक्शन पर इसीलिए स्पेसिफिकली है क्योंकि टेक्निकली आप बेयरिश हो। अगर आप यहां पर इस तरह की पोजीशन क्रिएट कर भी देते हो, ये तो कैंडल आपकी बन भी जाती है, आपका 2520 के ऊपर 2 सेशन का ब्रेकआउट बनता है, सस्टेन भी कर जाता है, तब भी आपका टेक्निकल कहां आ जाएगा? 90 पे, यानी कि 2620 अगर ब्रेकआउट करता है 2520, उसके बाद 2620, जो हमारा नेक्स्ट क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन जो हमने मार्क किया है वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको एकदम क्लियर दिखता है और ऑन चार्ट पैटर्न भी आपको एकदम क्लियर समझ में आता है। समझे इस चीज को, क्योंकि 90s के टेक्निकल अगर आपके आने शुरू हो जाए, वहां पर कंडीशन बहुत बेरिश होती है, सबसे ज्यादा नेगेटिविटी वही देखने को मिलती है। तो आपको पता है कि 2520 के बाद में 2620 है, यानी कि फ्रीक्वेंट अगर आपका ब्रेकआउट यहां पर दे दे तब भी आप टेक्निकली ज्यादा ऊपर नहीं जा पाओगे, आप बहुत कंट्रोल रहोगे। 2620 आपका एप्रोप्रिएट नजर आता है इसी कंडीशन में। तो अब आपको क्या चाहिए, समझे इस चीज को अभी तक? ठीक है, अब आपको चाहिए कि एटलीस्ट जो कंसोलिडेशन है ना 2470 पर ये चलता रहे इसी तरह से, क्योंकि कंसोलिडेशन में भी जो आपके अभी एमएफआई 87 के आसपास का है वो भी नीचे कूल डाउन होता है, ठीक है। और क्रूशियल बेस आपका क्या है? क्रूशियल बेस आपका है 2340, जहां पर कोई आना नहीं चाहता है फिलहाल के टाइम पर। बट यस, अगर टेक्निकल बेयरिश इसी तरह से रहते हैं तो 2340 भी आपका क्या रहेगा? क्रूशियल बेस रहेगा। सिर्फ और सिर्फ एक बार बीएसई लिमिटेड ने 2520 2470 का ब्रेकआउट दिया है और वहां पर आपकी कैंडल का फॉर्मेशन क्या था? ये रहा, वहां पर आपकी कैंडल कुछ इस तरह की थी। वो ब्रेकआउट आपका सीधा बना था 2520 के ऊपर सस्टेनेबल क्लोजिंग देने के साथ में। तो जब भी आपको मार्केट में ब्रेकआउट्स चाहिए होते हैं, आपके पास टेक्निकल्स इन कंट्रोल होने जरूरी हैं। जब तक टेक्निकल्स बेरिश रहते हैं और आप रिस्ट्रिक्शन पर हो, आप सिर्फ और सिर्फ वेट करते हो किसी पॉजिटिव न्यूज का, वहां पर कंट्रोल्ड रैली फिर आपको देखने को मिलती है। जैसे कि 2520 ब्रेकआउट होता है तो अभी हमने देखा कि कैंडल का फॉर्मेशन क्या चाहिए, वहां 2620 नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन है। तो हमको यहां पर इन कैंडल्स के फॉर्मेशंस का वेट करना चाहिए और टेक्निकल्स को अभी कंट्रोल में भी रखना चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म में काम कर रहे हो। शॉर्ट टर्म के लिए चीजें बहुत मैटर करती है, अगर आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हो फिर वही बात आती है। कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो कि कहेंगे भैया कंपनी के बिजनेस अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो। दैट्स इट। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं, मिलता अगले वीडियो में।